प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट किया जाता है और किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज करिए कि ए आपके पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी a square matrix, then the determinant of the matrix A is denoted by like this। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको दो पैरेलल लाइन के बीच में हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास में मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास में। ठीक है, तो ये तो सिंपल मैट्रिक्स हुई। अगर इसका हमको डिटर्मिनेंट लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे और इसको दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये बेसिकली नोटेशन है डिटर्मिनेंट का। ये नोटेशन है कि डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ये एक नोटेशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो बातें ध्यान रखनी है। तो नोट वन, नंबर वन तो हमको ये ध्यान देना है दोस्तों, ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2, अगर सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपके पास में 2 by 2 ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट एफ ए इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलेंगे। दूसरा ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 है तो उसको क्या बोलेंगे कि इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3 then determinant of A is called third order determinant। तो ये आपको, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास में मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए है आपकी ए बी सी एंड डी। तो ये किस ऑर्डर की है, ये है 2 by 2 ऑर्डर की। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं सपोज करिए कोई मैट्रिक्स बी लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका जो मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगा उसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू को क्या लिखेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो ये जो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट से राइट, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे a इंटू बी, फिर लगाएंगे माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो ये आ जाएगा b इंटू सी। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
आपके पास में है 2 4 -5 एंड -1। ये आप, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको इवेलुएट करना है, डिटरमिनेंट इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों 2 इंटू -1, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे 4 इंटू -5, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2, माइनस लगे रहने देंगे। अब देखिए 4 इंटू -5 तो हो जाएगा बच्चों -20, और माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 20 -2 कितना आएगा 18। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है या गिवन डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ क्या है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 6 4x। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 1 माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 4 इज इक्वल टू, और इसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, फिर माइनस लगा करके इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 2 आएगा, माइनस 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18। तो इट विल बी x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, 24 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 6। ठीक है, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, ये आ जाएगा 3। और ये आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-√3। तो ये था आपका हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट की जाती है उसकी बात करेंगे। तो देखिए सपोज करिए कि आपके पास में मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सपोज करिए इसका हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। लेकिन बात करनी है हम लोग को कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना है। तो देखिए द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहां से शुरुआत करेंगे इस एलिमेंट से, फर्स्ट वाले एलिमेंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो प्लस का साइन, तो प्लस का 1 है तो प्लस का 1। ठीक है, तो जब +1 का 1 लेंगे तो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचेगा 5 6 8 एंड 9। फिर हम लेंगे बच्चों ये वाला -2,
और -2 के सामने अगर देखेंगे तो -2 के सामने की रो और -2 के सामने का कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा 4 7 6 9। फिर हम लेंगे +3 देखिए एक बार पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का और फिर प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, तो प्लस के 3 और देखिए प्लस के 3 के सामने की रो, ये पूरी रो गायब कर देंगे और इसके सामने का कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। तो दो कॉलम हमारे पास बचेंगे, एक तो ये वाला कॉलम और ये वाला। तो ये बचेगा आपके पास में 4 7 5 8, ये बचा। अब ये जो डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आती है। तो देखिए बचेगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे आप, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 45 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, देन -2, फिर ऐसे पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों का, तो 4 9 जा 36, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 6 जा 42 +3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट का, तो 32 -35, ये आ जाएगा आपके पास में। और इसको सोल्व करके देखते हैं जरा कितना आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 45 - 48, तो ये आ जाएगा -3 -2 इंटू, तो ये कितना आएगा -6 +3, 32 - 35 इज इक्वल टू -3, इट विल बी -3 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 12 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 9। तो कुल मिलाकर के माइनस के 12 और प्लस के 12 आ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो फाइनली आपके पास में क्या मिला, आपके पास में जो मैट्रिक्स थी आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको मिली वो कैसे मिली, वो मिली आपको 0। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करके देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर जो भी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट 0 2 4 2 3 5 0 4 6, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, देखिए ये तो एलिमेंट 0 है, तो ये तो वैल्यू आपकी 0 ही आ जाएगी। फिर ये देखिए यहाँ पे पहले प्लस है फिर माइनस, ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो इधर आ जाएगा -2 और -2 के सामने क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये पूरी रो एलिमिनेट हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास में 2 4 4 6। ठीक है, और फिर ये प्लस है तो ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 0 आपका। ठीक है, तो इधर से अगर आप देखें ध्यान से, तो -2 इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 2 6 12, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 4 4 16, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी -4, तो -2 इंटू -4 प्लस के 8 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।